दोस्तों नमस्कार भाई। आज के हमारे इस वीडियो में जो बच्चा देते समय विशेष परेशानियां होती है कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा, डिस्टोकिया हो गया, बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर नहीं खुला, कई तरीके की समस्याएं बच्चा देने से पहले होती है, उनका समाधान मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। और आज हमें रामावत वैद्य ज्ञान लिख करके प्रश्न किया है हमारे नरेंद्र मिस्त्री जी ने। और आप सभी को पता है कि रामावत वैद्य ज्ञान लिख करके अगर आपने प्रश्न कर दिया तो उसका जवाब आपको बतौर वीडियो जरूर मिलेगा। तो यहां इन्होंने लिखा तो लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में ले लेता हूं। डॉक्टर साहब, मैं नरेंद्र मिस्त्री मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से, मेरी भैंस को हर ब्यात में डिलीवरी के टाइम पर वो एक बड़ी गेंदनुमा आकृति बच्चे को बाहर नहीं निकलने देती है। यानी इनको लग रहा है कि कोई गेंदनुमा आकृति, वो प्रोलप्स हो सकता है या कोई भी वो एब्सिस हो सकती है या पानी का भराव वहां पर हो सकता है, ऐसा कुछ होता है इनके साथ। और या फूल पाचा दिखाने की समस्या भी नहीं कह सकते, यानी फूल पाचा दिखाने की समस्या नहीं है, कोई गोल गेंद इनको परेशान कर रही है। जैसे ही ये इंटास कंपनी का वेटमेट इंजेक्शन लगाते हैं 1 घंटे में बच्चा बाहर आ जाता है। यानी वेटमेट इंजेक्शन जो है वो किस काम का आता है? वो इंजेक्शन PGF2 अल्फा का एनालॉग है, ठीक है। PGF2 अल्फा जो CL को तोड़ता है, इसका मतलब इनकी जो भैंस है जिसका CL अपने आप रिग्रेस नहीं होता, और CL जब तक नहीं टूटता है तब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है और बच्चेदानी प्रॉपर खुलती नहीं है और बच्चा देने में तकलीफ होती है। इनके साथ ये समस्या हो रही है। आगे लिखते हैं, 2 दिन तक भी जोर करती रहे, अगर इंजेक्शन नहीं लगाएं तो 2 दिन तक भी चाहे जोर करती रहे भैंस की डिलीवरी नहीं होगी। फिर जहर भी 12 से 24 घंटे में डालती है, कृपया कोई हल बताइए। अभी ये 20 अगस्त तक बच्चा देने वाली है, आप उपाय बताएं तो मैं प्रैक्टिकली कर सकता हूं। बहुत बढ़िया, आपने सही समय पर कमेंट किया है। देखिए, 3 ऐसी चीजें हैं जिनको आप फॉलो करके और इस तकलीफ को कंप्लीटली मिटा सकते हैं, जिसमें से पहली चीज में आप चूक गए हैं। वो क्या थी? वो थी उसका प्रॉपर प्रेगनेंसी के समय मैनेजमेंट। और प्रेगनेंसी के समय जो मैनेजमेंट होता है उसमें 2 बार डिवॉर्मिंग करना जरूरी है। फेनबेंडाजोल सॉल्ट से कर दीजिए या जो ये आपके आइवरमेक्टिन आती है उस सॉल्ट से कर दीजिए। ये 2 बार डिवॉर्मिंग होना जरूरी है। और उसके बाद हर डिवॉर्मिंग के 10 दिन बाद तक लीवर टॉनिक 50-50 ml पर डे देना जरूरी है। और बैलेंस्ड डाइट हर एक अवस्था के लिए, हमारा जो DD रामावत चैनल है ना, उस पर हम हर एक अवस्था के लिए हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए कि आप क्या क्या खिलाएं। मिल्किंग को क्या खिलाएं, जो हीट में लाना है उसको क्या खिलाएं, हीट में आ गई है उसको क्या खिलाएं, फिर वो ड्राई हो गई है उसको क्या खिलाएं, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है उसको क्या खिलाएं, और लास्ट में ट्रांजिशन फीड। और ये ट्रांजिशन फीड वाला जो मैटर है ना, वो आप अगले महीने से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना बाकी है। तो अंतिम महीने में आप ट्रांजिशन फीड जरूर दीजिए। ये DD रामावत चैनल पर आप ट्रांजिशन फीड लगाएंगे और DD रामावत लिखेंगे तो अपना वीडियो आ जाएगा, उसमें ऑल ओवर चीज़ें मैंने डिटेल से समझाई है। तो वो ट्रांजिशन फीड आप अभी भी दे सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। तो मैनेजमेंट जो था वो आप चूक गए, लेकिन सेकंड टॉपिक आप कवर कर लेंगे और वो है ट्रांजिशन फीड। अब तीसरा जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है फ्रेंड, सरसों का तेल अपनी भैंस को देना। ये कब देंगे आप? जो ये आपको पता चला कि डिलीवरी के अब 5-7 दिन ही बाकी है, समय नज़दीक आ गया है, उस समय आप उसे सरसों का तेल दीजिए। सरसों का तेल आपकी ये जो समस्या है ना, इसको दूर करने में बहुत ही शानदार रहेगा। 1 से 2 लीटर सरसों का तेल उस दरमियान दिया जा सकता है, क्योंकि समस्या गंभीर है इसलिए हम 1 से 2 लीटर देंगे। और सरसों का तेल जो है वो आपको टुकड़ों में देना है, मतलब 200-200 ml सुबह शाम दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार गर्मी ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है, प्रोलप्स की शिकायत है, तो 100 ml सुबह शाम आप दीजिए, मगर 10 दिन तक आप दे दीजिए उसे 2 लीटर सरसों का तेल, ठीक है। और अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो 1 लीटर दे दीजिए, या प्रोलप्स की शिकायत है तो 1 लीटर दे दीजिए। सरसों का तेल बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप ये कर लेंगे ना, तो जो CL के टूटने की जो आपकी दिक्कत आ रही है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें जो है वो हार्मोनल होती है, और हार्मोन्स आप दे ही रहे हैं तो अंतिम विकल्प तो वो है। लेकिन पहले ही अगर आप इन सब तैयारियों को करेंगे तो भाई किसी भी सूरत में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो अंतिम महीना है उसमें आप प्रयास कीजिए कि पशु ना तो आराम करे और ना ही ज़्यादा तेज दौड़े। हल्की हल्की चहलकदमी पर डे उसको 1-2 किलोमीटर आप जरूर करवाएं। हल्की चहलकदमी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे खुले में घूमने दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो समस्या है
उसके समाधान करने में। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भाई इसी 5 तारीख से सेशन शुरू हो गया है रामावत एनिमल ऐप पर, जहां डेयरी क्लास में जाकर के, डेयरी सेशन में जाकर के आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं, फ्री क्लास भी ले सकते हैं, और फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन में मैं रोज रात 10 से 10:30 लाइव भी आता हूं, तो वहां भी अपने प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं।